साल 2017 की बात है, जब दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहने वाले एक परिवार ने अपने पुराने घर को छोड़कर शहर के बाहरी इलाके में बने एक नए फ्लैट में शिफ्ट होने का फैसला किया। ये अपार्टमेंट एकदम नया था। बिल्डर ने कुछ महीने पहले ही प्रोजेक्ट पूरा किया था और इस पूरे टावर में अभी तक केवल 3 फ्लैट्स में लोग रहने आए थे। शर्मा परिवार, जिसमें पति पत्नी और उनकी एक 12 साल की बेटी थी, चौथी मंजिल के फ्लैट नंबर 402 में शिफ्ट हुआ। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। सबसे पहले बेटी रिया ने शिकायत की कि उसके कमरे में रात को कोई उसके बाल खींचता है। माता पिता ने सोचा कि वो कोई सपना देख रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में खुद माँ को ऐसा लगा कि रात को कोई बिस्तर के पास खड़ा है। एक रात शर्मा जी को अचानक जोर से सांसों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब उठकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था, मगर खिड़की के कांच पर किसी के हाथों के निशान थे, जैसे कोई बाहर से झांक रहा हो। गौर करने वाली बात ये थी कि फ्लैट चौथी मंजिल पर था और खिड़की के बाहर कोई बालकनी या पकड़ने की जगह नहीं थी। एक दिन रिया बाथरूम में गई तो जोर से चीख पड़ी। माता पिता दौड़े तो देखा कि बाथरूम की दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, तुम सब मर जाओगे। वो रंग खून जैसा था और दीवार से हटा ही नहीं, चाहे जितनी कोशिश की गई। अब परिवार डर चुका था। उन्होंने सोचा किसी पुजारी को बुलाकर घर की शुद्धि कराई जाए, लेकिन पुजारी जैसे ही घर में घुसे, उन्होंने बिना कुछ बोले पूजा की थाली फेंकी और बाहर भाग गए। बाद में उन्होंने बताया कि उस फ्लैट में एक महिला आत्मा कैद है, जिसकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। उसी बिल्डिंग में काम करने वाले पुराने चौकीदार ने बताया कि 4 साल पहले जब बिल्डिंग बन रही थी, तब एक मजदूर महिला छत से गिर गई थी, लेकिन उसकी लाश को पुलिस को दिए बिना ही बिल्डर ने दीवारों में चिनवा दिया था ताकि प्रोजेक्ट की डेडलाइन पूरी हो सके। उसी आत्मा की वजह से अब तक इस फ्लैट में कोई टिक नहीं पाया था। शर्मा परिवार अब बहुत डर गया था, लेकिन इतने पैसे लगने के बाद वे अचानक फ्लैट छोड़ भी नहीं सकते थे। उन्होंने कुछ तांत्रिकों की मदद से घर में हवन पूजन कराना शुरू किया, पर इसका असर उल्टा हुआ। अब रिया की तबीयत बिगड़ने लगी। वो रात को नींद में चलती और अजीब बातें करती, जैसे कि वो दीदी आई थी, उसने कहा अब माँ पापा की बारी है। एक रात पूरा घर दहशत में तब डूब गया जब सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि रिया खुद नहीं चल रही थी, बल्कि उसे कोई अदृश्य ताकत कमरे से बाहर खींच कर ले जा रही थी। माता पिता ने आखिरकार रातों रात वो फ्लैट छोड़ने का फैसला किया। जब वे बाहर निकलने लगे तो बिजली चली गई, लिफ्ट बंद हो गई और सीढ़ियों से भागते हुए उन्हें एक परछाई दिखी जो सीढ़ियों पर उल्टी दिशा में चढ़ रही थी, नीचे से ऊपर की ओर। उन्होंने जैसे तैसे भागकर खुद को बचाया। बाद में उन्हें पता चला कि फ्लैट 402 अब सरकारी आदेश पर सील कर दिया गया है, क्योंकि वहां पहले भी 3 लोगों की रहस्यमयी मौतें हो चुकी हैं। आज भी उस अपार्टमेंट के उस हिस्से में कोई नहीं जाता। वहां हर समय एक सन्नाटा रहता है और जो भी नया आदमी वहां रात को रुकने की कोशिश करता है, वो सुबह तक या तो पागल हो जाता है या लापता हो जाता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।